बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं कि मुझे बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई है, या मेरा दिल रुक रुक के चलता है, या बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि जैसे दिल इतना तेज़ी के साथ धड़कता है कि छाती से बाहर आ जाएगा। बाज़ औक़ात मुझे चक्कर आने लगते हैं, बाज़ औक़ात मेरा सांस फूलने लगता है, बाज़ औक़ात मुझे शदीद कमज़ोरी महसूस होने लगती है जब दिल की धड़कन तेज़ होती है। और कुछ लोग तो ये शिकायत करते हैं कि मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज़ होती है और फिर अचानक ही रुक जाती है। अब बताएं मैं क्या करूं? देखें, जो दिल की धड़कन के मसाइल हैं, दिल की धड़कन के अमराज़ हैं, इन्हें हम बाकायदा क्लासिफ़ाई करते हैं। इन्हें हम कहते हैं एरिथमियाज़। दिल की धड़कन का इर्रेगुलर हो जाना, दिल की धड़कन का बेतरतीब होकर बहुत तेज़ अंदाज में चलना, दिल की धड़कन का बहुत कम हो जाना, ये वो तमाम अलामतें हैं जो दिल के मुख्तलिफ़ अमराज़ की निशानदही भी करती हैं और बाज़ औक़ात दिल के बिजली के निज़ाम के प्रॉब्लम्स की भी निशानदही करती हैं। होता क्या है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को दिल की धड़कन बहुत कम हो जाए, शुरू में तो एहसास नहीं होता। ये बात जहन में रखें कि दिल की धड़कन के हर मसले का इलाज दवाई नहीं है। बाज़ औक़ात सेहतमंद लोगों में भी कुछ देर के लिए कोई बीट स्किप कर जाती है, कोई बीट स्ट्रॉन्ग आ जाती है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ी के साथ महसूस होती है, लेकिन लंबा सांस लेने से या खांसी लेने से वो ठीक हो जाती है। और अगर लोग इस अलामत के साथ हमारे पास आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको फ़ौरन दवाएं देना शुरू कर दें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी नींद पूरी नहीं होती, ज़हनी दबाव होता है, मसाइल हैं, परेशानियां हैं, या चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तंबाकू नोशी बहुत ज़्यादा है, अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इस सूरत में हम रिकमेंड करते हैं कि पहले उन वजूहात को कंट्रोल करें जिसकी वजह से आपको दिल की धड़कन इर्रेगुलर महसूस होती है, आपको दिल तेज़ी के साथ धड़कता महसूस होता है। चाय का इस्तेमाल कम कर दें, कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत कम कर दें। दिन में 1 या 2 बार कॉफ़ी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करने के बावजूद भी आपकी धड़कन तेज़ हो जाती है या बीट स्किप कर जाती है, तो बेहतर है कि फिर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल बंद कर दें। नौजवानों में एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, इसकी वजह से भी दिल की धड़कन के मसाइल पैदा हो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि नौजवानों में एनर्जी ड्रिंक्स की वजह से बाज़ औक़ात दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो जाती है, इर्रेगुलर हो जाती है, या बहुत तेज़ हो सकती है कि दिल के पंप करने की सलाहियत मुतासिर होती है, दिमाग को खून नहीं जाता, जिस्म के दूसरे हिस्सों को खून नहीं जाता, और बाज़ औक़ात खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो सकता है। इसलिए मैं अपने तमाम नौजवान दोस्तों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप तंबाकू नोशी करते हैं, अगर आप चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, अगर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, अगर आप बैठे रहते हैं, आपका चलना फिरना नहीं है, तो कोशिश करें कि इन तमाम अवामिल को एक एक करके कंट्रोल करें। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम बात कर रहे थे कि अगर दिल की धड़कन बहुत कम हो जाए, चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी की कैफियत तारी हो सकती है। ये एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं हार्ट ब्लॉक, 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक। अगर दिल की धड़कन इस कंडीशन में बहुत कम हो जाए तो फिर हमें पेस मेकर डालना पड़ता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कुछ लोगों में एक कैफियत होती है जिसे हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। दिल के ऊपर वाले हिस्से का, ये दिल है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला, इसे हम कहते हैं एट्रिया, ऊपर वाले खाने होते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन में दिल की धड़कन बहुत तेज़ होती है, इर्रेगुलर होती है, लेकिन कुछ लोगों में निचले हिस्से की धड़कन बहुत कम हो जाती है। इन लोगों में हमें फिर पेस मेकर डालना पड़ता है। जिस तरह 3rd डिग्री एवी ब्लॉक में हमें पेस मेकर डालना पड़ता है, उसी तरह
इस कंडीशन में भी बाज़ औक़ात हम पेस मेकर डालते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदाइशी तौर पर जिनकी धड़कन बहुत कम होती है और उन्हें भी पेस मेकर लगाया जाता है। अगर दिल की धड़कन बहुत कम हो तो हम पेस मेकर लगाते हैं, और अगर दिल के निचले हिस्से की धड़कन वेंट्रिकल्स की बहुत तेज़ हो जाए, इर्रेगुलर हो जाए, या इतनी तेज़ हो जाए कि दिल के पंप करने की सलाहियत कम हो जाए और खुदा न खासा इम्कान हो कार्डिक अरेस्ट का, तो फिर हम लगाते हैं डिफिब्रिलेटर। इसकी ख़ास बात यह होती है कि अगर दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाए, दिल की धड़कन इर्रेगुलर हो जाए, कार्डिक अरेस्ट हो जाए, ये खुद ही शॉक देता है, दिल सिकुड़ता है और फिर दोबारा से अपनी नॉर्मल रिदम में बीट करना शुरू कर देता है। ये बात भी जहन में रखिए कि हम हर मरीज़ को पेसमेकर या डिफिब्रिलेटर नहीं लगाते। कुछ दवाएं भी हैं जो हम उनको दे सकते हैं। इन दवाओं के इस्तेमाल की वजह से दिल की धड़कन काबू में आ जाती है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर दिल की धड़कन बहुत इर्रेगुलर हो जाती है। उस इर्रेगुलरिटी की वजह से, उस बेतरतीबी की वजह से वहाँ पर लोथड़े बनने के इम्कान ज़्यादा हो जाते हैं। ये लोथड़ा अगर खुदा न खासा दिमाग में चला जाए, फालिज की वजह बन सकता है, दिल में चला जाए हार्ट अटैक पैदा कर सकता है, आँखों में चला जाए बीनाई ज़ाय हो सकती है, पाँव में चला जाए तो वहाँ पर खुदा न खास्ता ये पाँव को ठंडा कर सकता है। इसलिए वो लोग जिनके दिल की धड़कन बहुत तेज़ है, जिनके दिल की धड़कन बेतरतीब है, अगर उनको दवाई दी जाती है खून के लोथड़ों से बचाने के लिए, जिसे हम कहते हैं वारफरिन, उन्हें पाबंदी से इस्तेमाल करनी चाहिए। ये दवाई बहुत अच्छी है, लेकिन इसके लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि खून को गाढ़ा या पतला होने का एक मॉनिटर है जिसे हम कहते हैं INR, और ये हम रखते हैं 2.5 और 3.5 के दरमियान में। अगर INR 2.5 से कम होगा तो खून के लोथड़े बनने के इम्कान ज़्यादा हो जाएंगे, और अगर INR 3.5 से ज़्यादा होगा तो खून के बहुत ज़्यादा पतला होने के इम्कान ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए वो लोग जो वारफरिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि बाकायदगी से अपना INR चेक करवाएं और इसे 2.5 और 3.5 के दरमियान में रखें, या जिस तरह उनके दिल के डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस किया है। अगर आपको दिल की धड़कन बहुत तेज़ महसूस होती है, आपको ये महसूस होता है कि आपका दिल इतना तेज़ धड़क रहा है कि ये छाती से बाहर आ जाएगा, या अचानक से दिल की धड़कन तेज़ होती है और अचानक ही बंद हो जाती है, और इसके साथ अगर आपको चक्कर आते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है, सांस ख़राब होता है, तो दिल के हस्पताल में जाके लाजमी मालूम करवाएं कि इसकी वजह क्या है। कुछ लोगों में हम 24 घंटे के लिए एक आला लगा देते हैं और इस तरीक़े को हम कहते हैं होल्टर मॉनिटरिंग, और कुछ लोगों में हम एक चिपकने वाला पैच लगा देते हैं जो छाती पर चिपक जाता है, और ये आम तौर पे 2 हफ्ते के लिए लगाया जाता है। आपके दिल की धड़कन ये रिकॉर्ड करता रहता है। 2 हफ्ते के बाद इस पैच को उतार के एक प्रोसेस के ज़रिए फिर हम देखते हैं कि दिल की धड़कन कैसी रही, और उस रिपोर्ट के मुताबिक फिर हम इलाज तजवीज़ करते हैं कि क्या हम आपकी आदत को तब्दील करवाएं, आपकी ख़ुराक में तब्दीली करवाएं, आपकी तंबाकू नोशी को ख़त्म करवाएं, अल्कोहल को ख़त्म करवाएं, चाय का इस्तेमाल कम करवाएं, कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करवाएं, या आपसे कहें कि आप रोज़ाना पाबंदी से अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त के मुताबिक सैर करें, वर्जिश करें, अपनी नींद को पूरा करें, अपने आप को रिलैक्स करें, या कोई दवाई तजवीज़ करें, या फिर एक और तरीक़ा है जिसे हम कहते हैं कैथेटर एब्लेशन, जिसमें हम रेडियो फ्रीक्वेंसी के ज़रिए उस हिस्से को जला देते हैं जहाँ से धड़कन की तेज़ी शुरू होती है। लेकिन इससे पहले फिर हमें एक और प्रोसीजर से गुजारना पड़ता है, और उसे हम कहते हैं EP स्टडी, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी। हम पूरा मुआयना करते हैं कि दिल के बिजली के निज़ाम में
کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سے دھڑکن بہت تیز پیدا ہوتی ہے، اس پوائنٹ کو خاص شعاؤں کے ذریعے جلا دیا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک توانا، مضبوط اور صحت مند دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔